हेलो गाइस, माय नेम इज सुमित कुमार एंड यू आर वाचिंग बूस्ट योरसेल्फ बी इन्फॉर्म यू बेटर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कैंडिडेट के बारे में और वो हमसे जुड़ने वाले हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे साथ गूगल मीटिंग के थ्रू। तो हम उनसे बात करेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा हुआ था। उन्होंने आज ही इंटरव्यू 14 जो फरवरी है 2022 आज ही के दिन दिया हुआ है और उन गेस्ट का नाम है हमारे प्रीतम। तो और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हम उनके बारे में ये तो जानेंगे ही और साथ के साथ हम इंटरव्यू उनका कैसा हुआ था, इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ भी है या नहीं हुआ है, सब चीज़ के विषय में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं प्रीतम के बारे में और इस इंटरव्यू के बारे में जानते हैं कि कैसा हुआ था ये इंटरव्यू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हेलो प्रीतम, सो आई वेलकम यू ऑन माई चैनल बूस्ट योरसेल्फ HPCL बी इन्फॉर्म मी बेटर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी आपका इंटरव्यू हुआ है जो कि आपने 14 फरवरी 2022 यानी आज ही के दिन दिया है। आपने सुबह 9 बजे से आपका जो स्लॉट था शायद या फिर 1 बजे होगा, आप अभी बताएंगे हमको। लेकिन अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं आउट आफ्टर द इंटरव्यू, ये हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सुमित भैया फॉर इनवाइटिंग मी इन योर चैनल। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओके। तो अभी आप हमें बताएंगे कि सारे इंटरव्यूज आपका मतलब पूरा इंटरव्यू के विषय में आप बताएंगे कैसे क्या हुआ था, वो इस जी वीडियो में हम चलेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में बने रहना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए इस वीडियो को टिल द एंड तक। हमारे साथ प्रीतम है जुड़े हुए हैं, वो सब आपको पूरा इंटरव्यू के बारे में बताएंगे। जो भी 15 के हैं, 16 के हैं, जो 17, 19 और 20 वाले स्टूडेंट हैं उनको प्रीतम थोड़ा गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना जी चाहिए। बिल्कुल। तो हम प्रीतम के साथ चलते हैं इस वीडियो में आगे। तो प्रीतम अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बेसिकली आपका स्कूलिंग वगैरह क्वालिफिकेशन वगैरह क्या था, ये आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए। माय नेम इज प्रीतम कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार जी and I have done my graduation from United Institute of Technology, Allahabad, जी। and I have done my schooling from Allahabad Public School and College, Allahabad. तो हम प्रीतम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था, आप इंटरव्यू वेन्यू में कैसे पहुंचे थे, अपना पूरा जर्नी जो है हमारे जो सब्सक्राइबर हैं और मेरे साथ आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। तो माय जर्नी इज लिटिल इंटरेस्टिंग ओके क्योंकि मैं प्रेजेंट में इलाहाबाद रहता हूँ। ओके। तो मुझे इलाहाबाद से बेटा जाना था हाँ क्योंकि मेरा सेंटर बेटा में था। जी तो मैंने पहले से प्लान कर रखा था कि मैं बेटा जाऊंगा और वहां पे स्टेइंग के लिए होटल ले लूंगा। जी जी बट ऐसा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली मेरी ट्रेन लेट हो गई और मैं वहां 10:30 बजे पहुंचा, जी। जिसकी वजह से मुझे पूरी रात स्टेशन पे रुकना पड़ा ओके क्योंकि बिहार में सारी चीज क्लोज हो चुकी थी, सारे शॉप्स मॉल्स और जितने होटल्स थे। जी जी तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई, पूरी रात रुकना पड़ा, फिर सुबह मुझे स्टेशन पे ही प्रिपेयर होना पड़ा इंटरव्यू के लिए। फिर उसके बाद से मैं वहां गया, फिर अपना इंटरव्यू दिया। तो जैसे ही आप इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंचे तो आपको वहाँ पे क्या फील हुआ, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा, बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे बैठे हुए थे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पर वेरीफाई किए गए थे, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिए, इस बारे में थोड़ा बताइएगा। जैसे ही मैं एचपीसीएल के गेट के पास पहुंचा, वहां बहुत सारे ट्रक्स लगे हुए थे ओके और ड्राइवर वहां खड़े हुए थे और 2-4 गार्ड्स वहां खड़े हुए थे। जी जी मैंने जिसमें से एक गार्ड को मैंने पूछा कि आज यहाँ इंटरव्यू होने वाला है, तो उन्होंने बताया कि आपका शिफ्ट कौन सा है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी शिफ्ट आफ्टरनून है। तो उन्होंने मुझे एक रूम में जाने को कहा। ओके वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था जिसमें मुझसे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे गए, जैसे डेट ऑफ बर्थ और 12th की हाँ मार्कशीट मांगा गया था, ओके बीटेक की मार्कशीट मांगी गई थी बिल्कुल और कुछ रैंडम क्वेश्चन भी मुझसे पूछे गए, जैसे कि अपना फादर्स नेम बताइए, मदर्स नेम बताइए, जीमेल आईडी बताइए ओके और मोबाइल नंबर बताइए। ओके। तो ये सब मतलब मैं बिल्कुल ठीक था जो कि मैंने कहा था कि आपको अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं वहाँ पर। जी जी इस बारे जी में आप कुछ कहना चाहेंगे, मैं ठीक था या गलत था उस समय पे? जी, आपने पहले ही बता दिया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। अगर चेक होता है तो वेल डन, नहीं चेक होता है तो कोई बात नहीं, वो अपने पास ही। बिल्कुल। तो आपका ओरिजिनल वहाँ पे चेक किया गया था, साथ ही साथ आपका फोटोकॉपी वहाँ पे लिया गया सेट या नहीं लिया गया वहाँ पे? सारे जो जो डॉक्यूमेंट चेक हुए थे ओरिजिनल, उनकी एक एक कॉपी फोटो कॉपी लिया गया था। ओके लिया गया था। मतलब बेसिकली अगर हम ये बात करें तो आपके पास दो डॉक्यूमेंट थे, एक फोटोकॉपी सेट था आपके पास और एक ओरिजिनल था। जी और बेसिकली वहाँ पे ओरिजिनल आपका चेक किया गया कि ये वही कैंडिडेट है जो इंटरव्यू देने आया है या नहीं देने आया है, ठीक है। और जी एक आपका फोटोकॉपी सेट उन्होंने रख लिया था इसके लिए। जी। बिल्कुल। सारे फोटो कॉपी सेट पे सेल्फ अटेस्टेड कराए गए थे। ओके। सो सेल्फ अटेस्टेड के साथ ही वो डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पे जमा हो गए थे।
जी। देन उसके बाद आपका क्या प्रोसीजर रहा, मतलब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे करवा लिया, देन उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मुझे फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया गया, जहाँ ओके। पे इंटरव्यू चल रहा था। तो 2-3 बच्चे बैठे हुए थे। जी जी। तो जैसे ही उनका इंटरव्यू खत्म हुआ, मेरा टर्न आया। मैं इंटरव्यू पैनल में एंट्री लिया, हम्म। फिर मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ। तो जब आपका इंटरव्यू शुरू हुआ था वहाँ पर, आप पहले हम्म। कैंडिडेट थे या फिर कुछ कैंडिडेट जा चुके थे वहाँ पर? नहीं, मुझसे पहले कुछ कैंडिडेट जा चुके थे, जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले कैंडिडेट थे, जी जी। वो वहाँ पे ऑलरेडी जा चुके थे। ओके, मतलब ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके थे। और आप जी। जब पहुँचे वहाँ पर तो आपका जो समय था इंटरव्यू में पहुँचने का, वो 1 PM रखा गया था। जी। और आप जल्दी पहुँच गए थे थोड़ा, तो इस वजह से आपको भी मॉर्निंग शिफ्ट में इंक्लूड कर दिया वहाँ पर। मॉर्निंग शिफ्ट में इंक्लूड कर लिया गया। जी। ओके, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू सफलतापूर्वक वहाँ पे हो चुका था। जी। तो जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में पहुँचे, जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में अभिषेक से बात की थी कि उन्होंने बताया था वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी, माइक लगा हुआ था। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, आप अपने देखा हुआ है, जब आप वहाँ पर इंटरव्यू रूम में, तो आपने क्या क्या वहाँ पर देखा? जैसे ही मैं इंटरव्यू पैनल रूम में एंट्री किया, हम्म। तो वहां पे मैंने देखा कि एक वॉल पे बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन लगा हुआ था, हम्म। और एक टेबल पे एक स्पीकर रखा हुआ था, जिसमें जिस माइक में हमें बोलना था, जी। और स्क्रीन पे उनकी फिगर मत फोटो दिख रही थी। ओके, तो कुल मिला के आपको कितने इंटरव्यूअर वहाँ पे देखने को मिले थे अपनी स्क्रीन पर? मेरे स्क्रीन पे 3 इंटरव्यूअर दिखाई दिए थे, ओके। जिसमें से एक एचआर थे, हाँ, और बाकी 2 टेक्निकल मेंबर थे। मतलब 2 टेक्निकल मेंबर और एक HR का वहाँ पे था, जी। इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर। और जी। आपको जब वहाँ पे पहुँचे, आपको क्या क्या कठिनाई महसूस हुई? क्या आपको स्क्रीन थोड़ा ब्लर दिखाई दे रही थी, या कुछ ऐसा कुछ, या फिर माइक में प्रॉब्लम आ रही थी, ऐसा कुछ? नहीं, सम टाइम ये 2 बार ऐसा हुआ कि हम्म। एक बार उनकी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा था, हम्म। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरी आवाज उन लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा था। ओके, ये बेसिकली था, ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका था कि जी। आपको हो सकता है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीडियम है, तो आप इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं उनसे, और यहाँ जी। पर आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने जब इसको कैसे डील किया था, मतलब जैसे आपका आवाज़ उन्होंने सुनाई नहीं दे रहा है और उनका आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रहा, तब आपने कैसे डील किया था? तो मैंने उनसे कहा, सॉरी सर, वॉइस इज नॉट क्लियर, ओके। प्लीज रिपीट इट अगेन। हाँ। फिर उन्होंने वो बहुत ही स्लो वॉइस में हम्म। और बहुत ही धीरे धीरे फिर उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे थे। ओके, रिपीट किया था, मतलब फिर आपने, मतलब वो उनका वॉइस ऑडिबल था आपको जब उन्होंने रिपीट जी, किया था? ऑडिबल था। ऑडिबल था। तो प्रीतम, जैसा कि अभी आपने बताया हमको कि आपका जो माइक था कभी कभी काम कर रहा था, कभी कभी नहीं कर रहा था, ठीक है, जी। उनका वॉइस था, कभी आपको ऑडिबल नहीं हो रहा था, और आपका जो वॉइस था उनको भी ऑडिबल नहीं हो रहा था। तो आप जी। क्या कहना चाहेंगे, जो 15 को, 16 को, 17, जो टिल देन 20 तक जो लगे हुए हैं, उनको उनके उनको क्या कहना चाहेंगे उन कैंडिडेट्स को, कि क्या उनके लिए बेसिकली है, वो क्या करें वहाँ पर अपना, मतलब कहना चाहते हैं आपके, पैनिक ना हो वहाँ पर अगर ये चीज़ें वहाँ जी। पर हो तो? मैं उनको जो भी कैंडिडेट जाएंगे, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो, अपने हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल को लूज ना करें। बिल्कुल। अगर आपकी वॉइस नहीं ऑडिबल है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर, वॉइस इज नॉट क्लियर। हम्म। वो दोबारा उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। बिल्कुल। अब हम चलते हैं प्रीतम से, जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उसके बारे में बात करते हैं। आपको इस वीडियो में पूरा इंटरव्यू से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा जो कि प्रीतम के साथ पूछा गया है। तो प्रीतम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो आया था वो कौन सा था? सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपने इसको कैसे डील किया था, आपने क्या क्या इसमें इंक्लूड किया था? मैंने अपने बारे में बताया था, हम्म। अपना नाम बताया था, उसका बिल्कुल। मीनिंग बताया था। बिल्कुल। फिर उसके बाद से किस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैंने इसको डिस्कस किया था। बिल्कुल। फिर मैंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी और ग्रेजुएशन कहाँ से किया, मैंने इसको डिस्कस किया। इसको डिस्कस किया। इसमें आपने थोड़ा सा अपने समय ट्रेनिंग था उसको भी इंक्लूड किया था, या प्रोजेक्ट को भी, कि उन्होंने पूछा था तब आपने इंक्लूड किया था? मैंने प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया था, फिर जैसे ही प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया, वो प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछने लगे थे। ओके। बेसिकली आपका प्रोजेक्ट क्या था उसमें? मेरा प्रोजेक्ट था ग्रीन बिल्डिंग, ओके। सस्टेनेबल डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ओके, यहाँ से मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रीतम है, जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जो ये कैंडिडेट हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं। तो अभी जो लोग अभी इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले, प्लीज़ फोकस कीजिए, प्रीतम हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट था अच्छी तरीके से, वो आपने पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, कोई दिक्कत तो नहीं आई थी आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई थी, मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। देन इसके मतलब आपका पहला था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दूसरा क्वेश्चन आपका था
आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड। देन इसके बाद जी। कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? मुझसे पूछा गया था कि आपके प्रोजेक्ट में कितने मेंबर्स थे। ओके, मेंबर्स के बारे में। देन जी। आपके बारे में उसके बारे में फिर क्या पूछा गया? फिर उसके बाद पूछा गया कि आप ग्रुप में काम करना चाहते हैं, टीम वर्क में काम करना चाहते हैं या फिर इंडिविजुअल में काम करना चाहेंगे। फिर ओके, मैंने उनको बताया था कि टीम वर्क में मैं काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि अगर सपोज कीजिए कि आपके जो टीम में जो भी मेंबर है जी उतने जी। ही स्किल्ड हैं, उतने ही मतलब एफिशिएंसी उनके पास है जितने आपके पास है। हम्म। तो उस केस में आप क्या है, मतलब टीम वर्क लेना चाहेंगे या फिर इंडिविजुअल वर्क लेना चाहेंगे। जी जी, फिर मैंने उनको बताया था कि उस केस में भी मैं टीम वर्क लेना चाहूंगा। बिल्कुल। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्यों टीम वर्क लेना चाहेंगे। तो मैंने उनको बताया कि टीम वर्क जो होता है वो किसी भी वर्क को डिवाइड कर देता है और जो हमारे टीम मेंबर्स है उनकी भले ही स्किल सेम हो, एफिशिएंसी सेम हो, बिल्कुल लेकिन सोचने का थॉट्स उनके अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। उनके वे अलग हो सकता है। वे मतलब वे ऑफ थिंकिंग हाँ, अलग हो सकता है उनका, और हमें हर जो कैंडिडेट्स होगा उनसे कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगा, क्योंकि सोचने का तरीका उनका अलग है। तो हमें हमें जो विचार उनके होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ज़रूरी नहीं जी। है कि एक कैंडिडेट अगर वैसा सोच रहा है तो वो भी वैसे ही सोचेगा। तो ये आपने बहुत अच्छा दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे हॉबी पूछा गया था कि आपका हॉबी क्या है। ओके। तो मैंने उनसे बताया कि मेरी हॉबी पजल सॉल्विंग है। हम्म। तो उन्होंने पूछा कि आप ये चीज को कैसे प्रूव करेंगे कि आप जी जी, पजल सॉल्विंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी एचपीसीएल के फेसबुक या ट्विटर पे पजल्स डे बाय डे आते रहते हैं, जी जी। मैं वो सारे पजल्स के आंसर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से उन्होंने समझ लिया कि हाँ, प्रीतम जो है वो रियली में पजल सॉल्वर हैं और उसमें जी। इंटरेस्ट रखते हैं प्रीतम। जी। तो ओके, देन आपने जब इसका आंसर दे दिया था, देन उसके बाद आपके साथ क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? उसके बाद मेरी वीकनेस पूछी गई थी। ओके। देन जैसे ही मैंने वीकनेस को मेंशन किया, फिर मेरी स्ट्रेंथ भी पूछी गई। बिल्कुल। फिर उसके बाद से उन्होंने दोनों को कंपेयर करके ये बताया कि आपकी वीकनेस और जो स्ट्रेंथ है वो दोनों सिमिलर है। सिमिलर है मतलब। हम्म। तो इसमें वीकनेस कहाँ से आपकी आ गई, ये पूछ रहा होगा हम्म। उन्होंने। लेकिन फिर मैंने इसका कुछ रिप्लाई नहीं किया था, बस मुस्कुराया था। हम्म। फिर वो लोग भी मुस्कुराने के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिए थे। ओके, और इसके बाद जब आपने हॉबी अपनी बता दी थी और आपकी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस के बारे में आपने कुछ डिस्क्राइब कर दिया था कि सर मेरी वीकनेस ये हैं और मेरी स्ट्रेंथ ये है, देन इसके बाद आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? फिर मुझसे पूछा गया था कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एचपीसीएल। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में, जी। और अभिषेक के साथ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आशा करता जी। हूँ कि आपने इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से दिया होगा। यस। तो उसमें क्या क्या आपने बताया था, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे? मैंने उनको बताया कि मेरे बहुत सारे रीजन है एचपीसीएल ज्वाइन करने के। जी, जैसे पहले रीजन हो सकते हैं कि इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन मेरे डेवलप होगी। बिल्कुल दूसरी चीज मैंने उन दूसरी चीज मैंने उनको बताया कि एचपीसीएल ज्वाइन करने से जो भी मैंने अपनी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करते समय जो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी है वो यहाँ प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। बिल्कुल। तीसरी चीज मैंने कहा कि मेरी कैरियर बूस्ट होगी। हम्म। तो इस तरीके से मैंने 4-5 पॉइंट उनको दिए थे। ओके, इस तरीके से आपने 4-5 पॉइंट। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ज़रूरी नहीं है जो प्रीतम ने बोला हो वही आप बोलें। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको एचपीसीएल के बारे में पॉजिटिविटी ही वहाँ पर रखनी है कि हमें स्टाइपेंड के लिए नहीं आ रहे हैं, हम वहाँ पे कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं। और एचपीसीएल जो होगा हमारा जो करियर है उसमें एक बूस्टअप देगा हमारे हमको, क्योंकि हम सभी फ्रेशर्स हैं। क्योंकि अप्रेंटिसशिप जो होती है वो केवल फ्रेशर्स के लिए ही होती है। आप एक्सपीरियंस वहाँ पे नहीं जा सकते, आप अप्रेंटिसशिप करके भी वहाँ नहीं जा सकते। तो मैं ठीक कर रहा हूँ प्रीतम इस बारे में? जी। जी भैया। ओके, तो प्रीतम इसके बाद आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमें बताइए। इसके बाद मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछे गए थे कि प्रोजेक्ट बनाते समय आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए थे। ओके। यस। तो मैंने उनको बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस हुए थे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कोविड था, हाँ हाँ, बिल्कुल जिसमें मुझे काम करने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी। मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बिल्कुल इस बिल्कुल। तरीके की चीजें मैंने मेंशन किया था। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली प्रीतम ये कहना चाहते हैं कि आपके जो चैलेंजेस हैं, जैसे भी मैंने भी बताया था कि आपके कुछ चैलेंजेस होंगे, उन्हें आपको वहाँ पर इंक्लूड करना है, वहाँ बताना है कि आप देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाता है कोई भी कैंडिडेट हो चाहे वो इंसान हो कोई भी,
उसको बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। जब मैंने जी भी अपना प्रोजेक्ट बनाया था वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमने फेस किए थे और खुद हाथों जी से बनाया था। इसीलिए आपने अगर जी अपना प्रोजेक्ट सही तरीके से बनाया होगा तो आपको पता होगा। और अब अच्छी तरीके से जैसे प्रीतम ने बिल्कुल एक्सप्लेन किया कि इन्होंने कोविड का बताया, लेकिन अभी भी इनके पास बहुत सारे होंगे। अगर हम वो जी डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का प्रोजेक्ट अलग, हर आदमी का जो प्रोजेक्ट होता है, हर कैंडिडेट का जो प्रोजेक्ट होता है वो अलग अलग होता है। तो आप अपने जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपने डिफ़िकल्टीज फेस की हुई थी इस क्वेश्चन में आप उनको बता सकते हैं। एंड इसके बाद प्रीतम कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो बताइएगा। एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट जो था वो ग्रीन बिल्डिंग था। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि क्या हमारी एचपीसीएल की कोई बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग की कैटेगरी में आती है। ओके ओके। तो मैंने उनसे कहा कि यस, मुंबई की जो बिल्डिंग है वो ग्रीन बिल्डिंग है। ग्रीन बिल्डिंग है। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी मुंबई में तो बहुत सारी बिल्डिंग है, उनमें से कौन सी बिल्डिंग पार्टिकुलरली ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड है। ओके। तो फिर मैंने बताया जो लोअर पिलाई में जो बिल्डिंग है महाराष्ट्र में, वो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड है। फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि किस तरह की सर्टिफिकेशन मिली है। बिल्कुल। फिर मैंने उनसे बताया आईजीबीसी सर्टिफिकेशन मिली है। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझसे आईजीबीसी और लीड का फुल फॉर्म पूछ लिया। ओके, तो आपने बताया था उसको। जी ये तो बहुत अच्छा है। देखिए आप डेप्थ में इस तरीके से आप अगर कोई भी चीज़ बताएंगे तो आपसे डेप्थ में भी क्वेश्चन होगा। तो आप उसके डेप्थ में भी क्वेश्चन जाके तैयार कीजिए अपने प्रोजेक्ट के विषय में, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जैसे कि अभी प्रीतम ने बताया उससे डेप्थ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्रीतम अभी आप हमें बताइए कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा सवाल भी पूछा गया था जो मेन इम्पॉर्टेंट आप समझते हैं। मेरे प्रोजेक्ट रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे गए थे, जिसमें से ये भी पूछा गया था कि जो कन्वेंशनल बिल्डिंग्स हैं और जो ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल। उनमें कॉस्ट का कितना डिफरेंस आता है। जी। तो मैंने बताया था जो कॉस्ट होता है ग्रीन बिल्डिंग का, ये डिपेंड कर जाता है कि किस तरह की रेटिंग मिली है। अगर सिल्वर रेटिंग है, प्लेटिनम रेटिंग है, तो ये इस चीजों पे उन पे डिपेंड कर जाता है। ओके। और अगर जनरल बात करें तो ग्राउंड फ्लोर अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो भी उसकी कॉस्ट आती है उससे डबल या उससे ज्यादा निकल के आती है ग्रीन बिल्डिंग में, बिकॉज क्योंकि उनका मटेरियल का कॉस्ट जो होता है वो हाई होता है। हाई होता है, ये भी सही है। तो यहाँ तक हमने अभी प्रीतम के साथ कुछ डिस्कशन किया है और कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जाना है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे प्रीतम जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से हैं, तो हमने अभी तक क्वेश्चन जो है उनसे पूछे हैं और उन्होंने क्वेश्चन का जो जवाब था बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। पर मैं अभी ये बता देना चाहता हूँ कि अभी हम प्रीतम से कुछ एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पूछने वाले हैं कि बताइए प्रीतम हमें कि जो अभी कैंडिडेट्स हैं जो 15 को, 16 को और जो 17 को देने वाले हैं अपना इंटरव्यू, उनके लिए क्या खास टिप्स है कि वो क्या ना करें कुछ ऐसा जिससे वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं जो न्यू कैंडिडेट है उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल। क्योंकि जो भी वीडियोस हैं चैनल पे या जो भी क्वेश्चन डिस्कशन हुए हैं उसके बाहर कुछ भी नहीं जाता है। सारे क्वेश्चन उससे ही पूछे जाते हैं। मेरे भी इंटरव्यू में अबाउट 80 to 85% जो क्वेश्चन थे बिल्कुल। वो सारे प्रीवियस वीडियोस से ही थे। तो ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो आपसे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये प्रो टिप होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। और समर ट्रेनिंग के विषय में कुछ आप कहना चाहेंगे। समर ट्रेनिंग के विषय में तो हमसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था वैसे, बिल्कुल। लेकिन अगर प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो समर ट्रेनिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा बहुत उसको भी देख करके जाए। और अगर मैं बात करता हूँ आपके टेक्निकल क्वेश्चंस की, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए थे क्योंकि आप सिविल बैकग्राउंड से हैं। कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मुझसे। ओके। तो यहाँ पर ये बात पता चलती है कि देखिए डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे टेक्निकल, और डिपेंड करता है आपसे नहीं भी पूछे जाएंगे। ये इस बात पर जी निर्भर करता है कि आपके सामने जो इंटरव्यू बैठे हुए हैं वो किस ब्रांच से हैं। अगर वो एचआर जी लेवल के हैं तो आपकी ब्रांचेस से वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि उनको उसके बारे जी में पता ही नहीं होगा। ठीक है। अब इस वो सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो एचआर वाले क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि अभिषेक ने भी हमसे ये डिस्कस किया था, उनसे भी जी कोई जी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और हमारे साथ प्रीतम हमारे साथ में है, ये भी बता रहे हैं कि इनसे भी अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पर इसका ये जी मतलब नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज ज़रूर रखिए, और अगर नहीं पूछा जाता तो आप लकी हैं। मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको नहीं पूछा गया है, और प्रीतम को भी नहीं पूछा गया था कोई भी। लेकिन अगर वहाँ पर आप अनलकी हुए, अगर कोई आपका ब्रांच वाला ही बैठ गया, सपोज करते हैं कि
प्रीतम है सिविल इंजीनियरिंग के, अगर वहाँ पर कोई सिविल इंजीनियरिंग वाला जो इंटरव्यूअर हो गए, अगर वो बैठ गए तो आपसे डेफिनेटली वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे सिविल इंजीनियरिंग से। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में प्रीतम? जी, और लास्ट में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं वेल प्रिपेयर्ड होकर के जाएं, क्योंकि वहां नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सम टाइम होता है कि 4-5 क्वेश्चन में ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, और कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनसे 20, 22, 25 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप वेल प्रिपेयर्ड होकर के जाएं। और उनमें से आप ही हैं जिनसे सबसे ज़्यादा लगभग क्वेश्चन पूछे गए, मतलब हाँ, इतना ज़्यादा। और आपका इंटरव्यू लगभग कितने मिनट तक चला था? हाफ एन आवर तक चला। हाफ एन आवर तक। तो यहाँ पे ये नोट करने वाली चीज़ है कि आपका इंटरव्यू 10 मिनट भी चल सकता है, 15 मिनट भी चल सकता है, 20 मिनट भी चल सकता है और 30 मिनट भी चल सकता है। 30 मिनट का एग्जाम्पल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि प्रीतम है। और अभी क्योंकि कुछ मुझसे बताइए बताइए बताइए। 25 to 26 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 25 to उस सेशन 26। का सबसे ज्यादा क्वेश्चन था। और ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो सारे इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही थे, और बाकी जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिया है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम इस वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि सभी का जो प्रोजेक्ट्स होता है वो अलग अलग होता है। वो किसी भी तरीके से यहाँ पर रिलेवेंट नहीं होगा कि हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें कि उनका प्रोजेक्ट क्या था, क्योंकि हर किसी का प्रोजेक्ट अलग अलग है। तो इस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जिन क्वेश्चंस के विषय में हमको लगता था कि रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो सभी कैंडिडेट के लिए इक्वल है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, हमने प्रीतम से बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि हम रिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। बाकी मैंने इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्योंकि प्रोजेक्ट सभी का अलग अलग होगा। तो अभी हम प्रीतम से जानते हैं कि इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद उन्होंने बेसिकली वहाँ पे क्या किया था। तो प्रीतम बताइए हमको। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वहां बताया गया कि आप शाम तक वेट कर सकते हैं। जी। 5 या 6 बजे तक आपको एक मेल आएगा। अगर आपको मेल आता है तो आपको फिर एक दिन का वेट करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह बिना खाना खाए आपको पहुंचना है, और जो भी आपको एड्रेस दी जाएगी वहां पे आपकी मेडिकल चेकअप होगा। तो इसको भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ था कि आपको वहाँ पर इंटरव्यू के बाद शाम तक आपको मेल आ जाएगा। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रीतम ने बताया कि उन्होंने जैसे इंटरव्यू हॉल को छोड़ा था, वहाँ पर उन्हें बताया गया था कि आप शाम तक वेट कीजिएगा, आपका मेल आ जाएगा। ठीक है, मेल में आपका आपका जो एड्रेस होता है पैथोलॉजी का, वो आपका दिया रहेगा, और उस पर आपको खाली पेट पहुंचना है। वहाँ पर सवेरे 9 बजे का शायद समय वहाँ पर दे रखा हो, ये आप मेल में चेक कर लीजिएगा अपने। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि जो भी आपने रूम ले रखे रखा होगा, जैसे प्रीतम जैसे ही वहाँ पर गए थे और अपना सवेरे हो के उन्होंने मतलब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद उन्होंने जस्ट अपना रूम बुक किया और यहाँ पर आप वहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ पर। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ प्रीतम जुड़े थे, प्रीतम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने अपना थोड़ा सा टाइम दिया। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है मेरे लिए, ये थोड़ा सा टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना हमें टाइम दिया, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सुमित भैया। ओके। सो अभी प्रीतम जाएंगे रेस्ट करने और हम जाएंगे वीडियो को एडिट करने। आपको शाम तक हमारी वीडियो मिल जाएगी, तो इस चैनल पर बने रहिए। जैसा कि प्रीतम का यहाँ पे वीडियो आया है, आप अपने फेस को भी यहाँ पे हमारे चैनल पर देख पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हम सारी की सारी जो वीडियोस हैं आपको देते रहेंगे HPCL अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग, और साथ में लेटेस्ट जॉब भी आने वाली है। तो परेशान मत होइए, आपको चैनल दोनों तरफ से बेनिफिट ही देगा। सो आप जाइए और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पर प्रीतम ने अपना सारा जो सब कुछ बताया हुआ है इंटरव्यू के बारे में, वो पूरी तरीके से रेलेवेंट है, और आपको ही इसी प्रकार से जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू में। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ प्रिपेयर योर HPCL अप्रेंटिसशिप 2021 इंटरव्यू। सो अभी हम चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ऑन माई चैनल बूस्ट योरसेल्फ HPCL। प्रीतम, थैंक यू सुमित भैया। थैंक Okay. यू सुमित भैया। So, Tata, good night, and please sleep, Bye. because you will be selected, and you will go for your medical test. And my best wishes with you. So, please, and good luck for your journey with HPCL. थैंक यू सो मच सुमित भैया। Okay, Tata. ओके, बाय।